मन के ऊपर आज हम थोड़ी बात करेंगे। दो शब्दों को पकड़ेंगे और देखेंगे उनमें फ़र्क क्या है, क्या भेद है हमारे देखने और जीने के ढंग में, और कैसे हम अपने इस भेद को समझकर उन रहस्यों को जान सकते हैं जो हमारे भीतर ही छुपे होते हैं। असल में हर रहस्य तब तक ही रहस्य होता है जब तक हम उसे जानते नहीं, इसलिए उसे रहस्य कह दिया जाता है। तो आज के दो शब्द हैं, एक है भ्रम, इल्यूजन, और दूसरा है ब्रह्म। संस्कृत में हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। ब्रह्म मीन्स परमात्मा, सुप्रीम इंटेलिजेंस, जिसे हम अपनी इन डिस्कशन में प्योर कॉन्शियसनेस का नाम भी दे देते हैं, प्योर अवेयरनेस। तो आज हम इन भेद को समझेंगे, क्योंकि इसी पर सब कुछ टिका हुआ है। इसी पर हमारे जीवन की सब क्रियाएं, हमारा जीवन, हमारे जो हम जाग कर जीवन जीते हैं वो, जो हम सपनों में जीवन जीते हैं वो, किसी भी तल पर जिया हुआ जीवन, सोचा हुआ जीवन, बीता हुआ जीवन, आने वाला जीवन, इसी फाउंडेशन, इसी नींव के ऊपर खड़ा है। तो इसका तात्पर्य और इसका मतलब यही हुआ कि जीवन में सबसे ज़रूरी है हम अपनी मूलता, अपनी ओरिजिन को जानें। कई बार हम बहुत सा समय इस जीवन के खेल में उलझकर ही गवा देते हैं। अगर हम कुछ जानते भी हैं तो वो मन के उस हिस्से से जानते हैं जो निरंतर हमें भ्रमों में ले जाता है, नए इल्यूजन क्रिएट कर देता है। तो इसलिए ये सबसे ज़रूरी हो जाता है कि अपनी ही जड़ में जाना, जहाँ से सब चीज़ों की शुरुआत है। तो अगर हम देखें, शुरुआत हम नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस की भी बात करेंगे, ताकि वो चीज़ें हमें सिर्फ फिलॉसफिकल ना लगे, वो जीवन में रचा बसा एक ज्ञान हो जो कि जिया जा सकता है। तो वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से हम हैं। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि संसार, हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन, तो वर्ल्ड, बॉडी, ब्रेन, ये सब हम जीते हैं इस तल पर। हमें ये पता है कि ये एग्जिस्ट करती हैं, ये रियलिटी है। तो कई बार हम कह देते हैं कि मन रियलिटी नहीं है, लेकिन कहने से ज़्यादा अच्छा है हम उसे देखें। मन क्या है? संसार या वर्ल्ड, बॉडी, ब्रेन के अलावा जब हम माइंड की बात करते हैं, माइंड क्या है? माइंड एक वो पार्ट है जो सोचता, विचारता है। हम विचारों को पकड़ नहीं सकते, लेकिन उसकी गतिविधियों को देख सकते हैं। लेकिन वही मन जब बहुत सी पुरानी यादों, मेमोरीज़ में और बहुत आगे जाकर प्लानिंग्स में खो जाता है, तब वो मन हमें परेशान करता है। और मन का स्वभाव क्या है? मन क्या चाहता है? आओ थोड़ा सा इसे भी देखते हैं। मन चाहता है कि मन में हमेशा एक बात बनी रहती है। अगर आप ध्यान दें, हम सभी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो अभी मैं शुरुआत करूंगा भ्रम की। मैंने कहा था हम दो शब्दों पर ही बात करेंगे, भ्रम और ब्रह्म। क्या भेद है? ये मन की ही अवस्थाएं हैं। मन की अवस्था भ्रम वो है जहाँ पर हम जीते हैं अधूरेपन से। हमें कुछ चाहिए, और वो चाह क्या है? वो चाह है प्रेम की। हमें प्रेम चाहिए, चाहे वो रिश्तों से हो, किसी की अटेंशन, किसी चीज़ों से लगाव जो हमारा है वो प्रेम है। शांति, हमें खुशी मिलती है। तो मन क्या चाहता है? हमेशा उसके भीतर एक अधूरापन है। किस चीज़ का? कि उसे प्रेम चाहिए, उसे खुशी, शांति, या आप ऐसे कह सकते हैं उसे प्रेम, आनंद और शांति चाहिए। अब देख लीजिए वो किन किन चीज़ों में ढूंढता है। वो वस्तुओं में ढूंढता है, ऑब्जेक्ट्स में ढूंढता है, लोगों में ढूंढता है, और कई तरह की चीज़ों में वो ढूंढता है, सिर्फ यही चीज़ों को। और जब वो इन चीज़ों में ढूंढता है, शायद आप इसे देखें, क्या उसे वो मिलती है? क्या उसे वो प्रेम, आनंद और शांति मिलता है?
उस मन की अवस्था को जो अधूरापन फील करता है। नहीं, वो चीज़ों को चूसता है, लोगों को लूटता है, सब कुछ करता है, लेकिन शायद उससे वो नहीं मिलता। अगर मिलता है तो टेम्परेरी मिलता है, लेकिन वो जब उसे खुशी या शांति महसूस भी होती है, कब होती है? जब वो फील करता है कॉन्टेंटमेंट। मान लो अगर मुझे किसी चीज़ की चाहत थी, मिठाई की या कोई चीज़ की, मुझे वो चीज़ मिल गई, उस पल मेरी सीकिंग जो थी, मन की जो दौड़ना चीज़ों को पाने की एक प्रवृत्ति थी, एक जो हैबिट थी, वो रुक गई कुछ देर के लिए। उसका जो रुकना है, चाह से मुक्त होना ही उसे खुशी से भर देता है। अब यहाँ इस चीज़ को समझें, इसे पकड़ें। मतलब जब मन अपनी खोज की प्रवृत्ति, अपनी हैबिट जो है उसने बनाई हुई कई समय से, कंडीशन जो हुआ है, वो उस कंडीशन से जब वो रुकता है, बाहर प्रेम, शांति और आनंद खोजना बंद करता है, तो उसे एकदम से शांति मिलती है, खुशी मिलती है। और वो इस चीज़ को बारीक से नहीं देख पाता, तो उसे लगता है उसे चीज़ों से मिला। चीज़ से नहीं मिला, चीज़ उसके हाथ में आती है, लोग उसके हाथ में आते हैं, उस टाइम वो सोचना, वो खोजने की ओर दौड़ना बंद कर देता है, तो वो अपने में होता है। तो भीतर ही है हमारे प्रेम, आनंद और शांति। चीज़ें, लोग भी हमें यही बताते हैं, बट हम गहरे से देख नहीं पाते इस सच्चाई को। तो इससे ये जानना है कि मन की वो अवस्था जो कंटेंट है, जिसे कुछ चाहिए नहीं, जब हम अपने आप में अपने से मिलते हैं, सीकिंग नहीं, मीटिंग करते हैं अपने आप से, तो हम जानते हैं अपना वो भराव जो पहले तो सब चीज़ों से खाली ही होता है, क्योंकि हम विचारों, लोगों, वस्तुएं से दूर हो जाते हैं, तब हम अपने में आते हैं। तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो खालीपन है, नथिंगनेस है। लेकिन जब हम उसके साथ मीट करते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसे एम्ब्रेस करते हैं, तो वो उसके जैसा भराव नहीं है कोई, क्योंकि वही तो सोर्स है प्रेम का, आनंद का और शांति का। तो ये भेद समझना है हमें। मन की वो अवस्था जो लगातार एक खोज में है, अधूरेपन की मन की अवस्था ही हमारा भ्रम है, इल्यूजन है, जो हमें और नए इल्यूजन की जर्नी में ले जाता है। और मन का जागना भीतर की ओर इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि हम बाहर दौड़ते रहते हैं। असल में जब हम अपने में ठहर जाते हैं, कोई भीतर की बात नहीं है। जब हम विचारों, वस्तुओं, लोगों से अलगाव होकर सिर्फ बिल्कुल नेक्ड, एकदम निर्वस्त्र हो जाते हैं, जब कुछ नहीं बचता, ना विचारों के वस्त्र, ना लोगों के, ना मेमोरीज़ के, ना प्लानिंग्स के, कुछ नहीं। तो जब निर्वस्त्र होते हैं हम, तो उस नथिंगनेस में हमें वो चीज़ का स्वाद आता है जो हम असल में हैं। और यही मन की वो अवस्था है जो ब्रह्म है। ब्रह्म माने जो अपने आप में पूरा है। अब वो चीज़ों की ओर इस तरह नहीं भागेगा, क्योंकि पहले हम चीज़ों की तरफ भाग रहे थे खुशी, आनंद पाने के लिए। हम उनको चूसते थे, हम लोगों को लूटते थे। लेकिन अब जब हमें ये पता चलेगा कि वो प्रेम, आनंद और शांति का स्रोत तो मैं ही हूँ, जब हमारे भीतर वो झरना फूटता है, तो आप खुद सोचिए, तब भी हमारी संसार के साथ, अपने कामों के साथ, लोगों के साथ इंटरेक्शन होगी, लेकिन तब क्या चेंज हो जाएगा? हम उनको चूसने और लूटने के लिए नहीं जाएंगे। जो हमारे भीतर बटा है, हमारे भीतर उभरा है, वो आनंद बटेगा हमारे लोगों के साथ इंटरेक्शन में, हमारे कामों में, हर एक चीज़ में, इवन हमारे बोलने में, हमारे चलने में। अब हम आनंद और खुशी या शांति पाने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम, आनंद और शांति से सब कुछ करेंगे। इस भेद को समझिए। एक है मन का सोए होना, जिसमें वो खो जाता है अपने ही यादों, अपने ही विचारों में और नए इल्यूजन पा लेता है। वो मन का जो
अधूरेपन वाला ख्याल है वो एक इल्यूजन ही है। लेकिन जब अपन मन माने मनुष्य, हम मन ही तो हैं, लेकिन जब हम अपनी ओर मुड़ते हैं, जानते हैं, जागते हैं, तो हम पाते हैं कि हम ही वो भरपूरता है जो इस नथिंगनेस से होकर जाती है। हम ही प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस है। हम ही से ये विचार है, हम ही से ये शरीर है, हम ही से ये संसार है। जो हमारा अपना संसार है वो हमारा हमसे ही बनता है। तो तब हम अपने में से उठी चीज़ों को गिलानी भाव से या किसी बुरे एटीट्यूड से नहीं देखते। तब हम शरीर की निंदा भी नहीं करते। तब हम किसी सिद्धांतों में नहीं फंसते। मैं आगे आने वाले डिस्कशन में आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा इस पर कि एक जो वेदांतिक अप्रोच होती है, मतलब कि जब हम अपने को जानने के दो मार्ग बताए जाते हैं कि पहले हम जब बहुत ज़्यादा उलझे होते हैं विचारों, लोगों, इस दुनिया के खेल में, तो एक्सक्लूड करते जाइए सब चीज़ों को। जब आप बिल्कुल खाली हो जाएं विचारों, लोगों, वस्तुओं से, तो जो आप बचेंगे नथिंगनेस, वही आपका असली होना है। लेकिन हम कई बार बहुत देर तक वही रहते हैं, उस अलगाव की स्थिति में। विचारों से हमारा कोई नाता नहीं है, लोगों से हमारा कोई नाता नहीं। हमारी मिठास इस जीवन के प्रति जो इंजॉय करना है, इस ज़िंदगी को, इस जीवन को सच्चे आनंद और शांति से भरना है, वो कैसे होगा अगर हम अलगाव बना लें। तो कई बार हम उस स्टेज में रुक जाते हैं, लेकिन वहीं से दूसरा स्टेप शुरू होता है। जब हम ये जान लेंगे कि हम वो प्योर कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस है, तो वहीं से फिर दूसरा स्टेप या पाथ नहीं कह सकते, इंस्टेंट हमें ये महसूस होता है कि विचारों का उद्गम भी मैं ही हूँ। विचार मुझसे ही तो उठते हैं। ये शरीर की जो सेंसेशन है, आप इसकी प्रक्रियाओं को महसूस करें, ये भी मेरे से ही उठती हैं। तब आप समझेंगे कि सब कुछ मेरा ही रूप है। तब आपको कैसे नहीं प्यार आएगा। आप कैसे किसी को ठेस पहुँचाएंगे, आप कैसे किसी को लूटेंगे, आप कैसे किसी को दर्द या तकलीफ़ या टॉर्चर कर सकेंगे। यही असली रेवोल्यूशन यही है। हम में से ही होकर जाता है, लेकिन हमें अपना असली पता होना चाहिए। हम अपनी, जब मैं मन या कहता हूँ, मतलब हम ही हैं। हम अपनी इल्यूजन की स्टेट में फंसे हैं और हमें इंटेलिजेंस में जाना है। इल्यूजन टू इंटेलिजेंस। और ये कोई यात्रा नहीं है, बस हमें जागकर स्वयं को देखना है। जैसे कि विचारों की दौड़, हम शब्दों पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन कभी उनके बीच में स्पेस को भी देखें। तो स्पेस में भी ठहरने की आदत हमें बनानी है, क्योंकि हमारी अब तक की आदतें बहुत ज़्यादा कंटेंट में ही, इस कॉन्शियसनेस के कंटेंट में ही उलझे रहने की हैं। लेकिन इस कंटेंट के भीतर जो उसके सबस्ट्रेटम में, उसके अंडरलाइंग में है, जो उसकी नींव है, उस पर ध्यान नहीं जाता। तो अगर बदलाव लाएं, इस एक चीज़ से हमारे भीतर के कई भेद, कई रहस्य, कई सीक्रेट्स खुल जाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।